आज आते जाते हर एक की नजर मेन गेट पर ही थी। कुछ मेहमान वहां आए थे जिन्हें गेट के चौकीदार ने बाहर ही रोक रखा था। मैदान में दौड़ते हुए लड़के हर चक्कर में एक निगाह उधर जरूर डाल लेते थे, मगर तभी प्रशिक्षक की एक जोरदार झिड़की सुनाई पड़ती और सब उधर से ध्यान हटाकर दौड़ने लग जाते। मेहमानों को गेट पर रोक रखने का मुख्य कारण यह था कि मेहमानों में दो महिलाएं भी थीं। बल्कि एक तो कम उम्र की लड़की ही थी, पर उसने ग्रामीण ढंग की पोशाक इस तरह पहन रखी थी कि वो घूंघट में लिपटी खड़ी किसी नववधू सी दिखाई दे रही थी। दूसरी महिला शायद उसकी माँ थी। साथ वाले पुरुष के बारे में यह अनुमान ही लगाया जा सकता था कि वह शायद लड़की के पिता होंगे। मेहमानों को अहाते के भीतर तो नहीं आने दिया गया था, पर शिष्टाचार के नाते गेट के साथ बने छायादार पेड़ के तले उनके लिए कुर्सियां डाल दी गई थी। पुरुष और महिला के बैठ जाने के बावजूद युवती खड़ी ही हुई थी, पर उसका मुंह घूंघट के कारण किसी को दिखाई नहीं देता था। चौकीदार की भागदौड़ के बावजूद इन मेहमानों को भीतर आने की अनुमति तो नहीं मिली थी, मगर एक ट्रेनर साहब को उनसे बातचीत करने और उनके आने का कारण जानने के लिए गेट पर ही जरूर भेजा गया था। कुछ देर बाद जब अनमने से होकर मेहमान वापस चले गए, तब भीतर कुछ हलचल सी हुई और यहाँ के रहवासियों को ये पता चला कि वो कौन लोग थे और उनके आने का मकसद क्या था। असल में ये लोग वहाँ काम कर रहे उन प्रशिक्षक महाशय के ससुराल से आए हुए उनके रिश्तेदार थे, जिनका बाल विवाह कभी बरसों पहले हो चुका था। इस बारे में वहां रहने वाले सभी लोग जानते थे और ये भी जानते थे कि ट्रेनर प्रशिक्षक के रूप में वहां काम कर रहे साहब, जिन्हें लड़के छोटे साहब कहते थे, अपनी इस विवाहिता पत्नी और उसके परिवार से कोई संबंध नहीं रखते थे। वे अपने आप को अविवाहित ही बताते थे। यही कारण था कि इतने समय से गांव में अलग अलग रह रहे उनके ससुराल वालों को कहीं से उड़ती हुई ये खबर मिली थी कि उनके दामाद को जल्दी ही विदेश भेजा जा रहा है। ये सुनकर वो भोले ग्रामीण लोग अपनी लड़की को साथ लेकर दामाद को यही समझाने आए थे कि वो अब अपनी पत्नी को समझौता करके अपने साथ ही रखे। उन लोगों को ये अंदेशा था कि उनका दामाद कहीं लड़की को हमेशा के लिए यहीं उनके पास छोड़कर बाहर न चला जाए। सारा मामला और भी हास्यास्पद हो गया था जब ट्रेनर साहब ने उन लोगों से मिलने तक से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि उनका विवाह बहुत छोटी उम्र में हुआ एक बाल विवाह था, जिसे वो अब नहीं मानते हैं और उनका अपने इन तथाकथित रिश्तेदारों से कोई संबंध नहीं है। लड़की के पिता ने पहले समझा बुझाकर फिर थोड़े तल्ख लहजे में धमकी सी देकर उन्हें समझाने की कोशिश की थी, पर वो टस से मस नहीं हुए थे। उल्टे उन्होंने ही लड़की के पिता को ये कहकर धमका दिया कि वो गैर कानूनी बाल विवाह के लिए पुलिस और प्रशासन में शिकायत दर्ज कराकर उनके ऊपर केस करेंगे कि उन्होंने लड़की की आयु छिपाकर धोखे से उनसे ब्याह रचाया। वहाँ कोई अप्रिय स्थिति न पैदा होने देने के ख्याल से वो लोग वापस लौट गए थे। पूरे परिसर में छोटे साहब की ये कहकर खिल्ली उड़ाई जा रही थी कि अभी किसी का भी कहीं जाने के लिए चयन तक हुआ भी नहीं है, पर उनका ये नया बना परिवार इस बहाने उन्हें घेरने के लिए अभी से यहाँ चक्कर लगाने लगा। सब लड़के उनकी पीठ पीछे ही हास परिहास करते हुए बात कर रहे थे।